Hello everyone, you're most welcome on our YouTube channel आफ्टर 12th। मैं राम फौजदार। आइए दोस्तों, कुछ सिंप्लीफिकेशन के अच्छे अच्छे तरीके सीखते हैं। हम क्लैट 2026 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो टाइमली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है, अदरवाइज नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अपने जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही बहुत शानदार वैल्यू है, वेटेज है। तो आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करें। और कैलकुलेशन में दोस्तों मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ स्क्वायर। हर बच्चे को स्क्वायर निकालना जरूर से आना चाहिए। फटाफट फटाफट से स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे कि दोस्तों अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है तो 45 का स्क्वायर निकालने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। 5 सेकंड में इसका स्क्वायर आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा जो बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं अपन 45 इंटू 45, ऐसे नहीं आएगा। ये तो टाइम टेकिंग हो गया, ऐसे नहीं करेंगे अपन। कैसे करेंगे हम? एक ऐसा नंबर दिख रहा है हमको जिसके यूनिट प्लेस पे कितना है दोस्तों 5, तो इसके स्क्वायर में 25 डेफिनेटली आएगा। कोई भी नंबर इस दुनिया का, छोटा बड़ा इससे लेना देना नहीं है कि 2 डिजिट का ही हो, 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, कितने ही डिजिट का हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर हमको 5 नजर आता है तो उसके स्क्वायर में 25 डेफिनेटली आएगा दोस्तों। तो ये 25। अब जो आगे वाला नंबर है इस वाले डिजिट का इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। सक्सेसर समझते हैं ना, अग्रवर्ती संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से आगे क्या आता है 5, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 2025। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी इसे पूरा पूरा कर लेते हैं। अगर थोड़ा समझ में आया है तो इसे पूरा कर लेते हैं। आइए दोस्तों, जैसे मैंने अगला नंबर लिखा 85। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि आपको अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 25 तो आना ही आना है। ये तय है कि 25 तो डेफिनेटली आएगा। इसके बाद जो आगे वाला नंबर है 10 प्लेस वाला, उसको उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 9 कितना होता है 72, देन 7225। बोलिएगा हाँ या ना। आसान बात है एकदम। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 25। अब 25 का स्क्वायर करेंगे हम तो दोस्तों 5 है तो 25 तो फिक्स है। इसके बाद जो आगे वाला नंबर है उससे आगे क्या आता है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन 3 से, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। चलिए और करके देखते हैं एक बार। जैसे कि दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया 75 का स्क्वायर निकालना चाहा। आप मुझे बताइए एक बार, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फटाफट से सॉल्व करिए, या फिर मैच करिएगा कि जैसे 5 है तो 25 और 7 का सक्सेसर क्या होता है 8, 8 इंटू 7 56। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, कौन फटाफट से बताएगा? ड्रॉप करना है कमेंट में फटाफट से 115 का स्क्वायर कितना आएगा। तो 115 का स्क्वायर वीडियो को पॉज करें और फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करें। 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 11 से आगे क्या आता है दोस्तों ध्यान दो, 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी 13225। अभी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं लेकिन बीच में एक छोटी सी कैलकुलेशन आ गई। आओ उस कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसे अभी अभी आपने ध्यान दिया कि मैंने 11 का मल्टीप्लाई 12 से किया था दोस्तों। 11 का मल्टीप्लाई किससे किया था 12 से। तो जब भी हमें कोई भी वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई करनी हो बहुत आसान है। वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो एडिशन है। कैसे है ध्यान दो। 2 है इसे इधर लिख दो, 1 है इसे इधर लिख दो, 2 और 1 कितना होता है 3, देन 132। देखो मैंने अभी अभी यही लिखा है 13225। समझ आया? और करते हैं दोस्तों। हर सवाल की प्रैक्टिस इतनी बार करो जब तक आपके रोम रोम में बस नहीं जाए।
कई बच्चों इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं कि एक एक बार कर लिया कि ठीक है सर हो गया, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कोई भी नया वो, तो उनसे होता नहीं, फिर कंप्लेन करते हैं कि जो पढ़ा दिए हैं वो तो हो रहे हैं लेकिन नए सवाल नहीं होते। दोस्तों नए क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने जो पढ़ा उसको इतनी बार नहीं पढ़ा जितनी जरूरत थी। अगर आप उसे 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेते कि आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप डेफिनेटली अगले सवाल में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाते। मैथमेटिक्स इज ए अप्लाइड सब्जेक्ट, इसे रटने से काम नहीं चलेगा। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी इसे अगले सवाल पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कैसे करना है, ध्यान दो। मैंने वैल्यू लिखी 2 3 5, इसका मल्टीप्लाई 11 से करना है दोस्तों। कितनी आसान बात है, 5 इधर 2 इधर। अब देखो आओ बीच में ऐड कर देंगे अपन, 5 3 8, 2 3 5, देन आंसर विल बी 2 5 8 5, आंसर विल बी 2 5 8 5। बोलिएगा हाँ या ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 8 5 9 7 6, वीडियो को पॉज करो और मेरे से पहले करने की कोशिश करो। जल्दी से जल्दी कौन बच्चा इसे सॉल्व कर देगा, फटाफट से सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, 6 इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे, 7 6 13, कैरी कितना आया 1, 9 7 16, जो कैरी 1 आया तो 17, 9 5 14, 1 कैरी 15, 8 5 13, 1 कैरी 14, 8 3 11, 1 कैरी 12, और जो 1 कैरी है तो 3 1 4। ये आपका आंसर आना चाहिए। अगेन एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और ये आपको खुद से करना है। फटाफट से करके देख लेना है। तो ये 11 का मल्टीप्लीकेशन बीच में आया इसलिए दोस्तों बताया। हम वापस से स्क्वायर पे चलते हैं। अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो 1000 प्लस स्क्वायर्स हम फटाफट से करना सीख जाएंगे चुटकियों में, विदाउट एनी हेल्प ऑफ पेन। ऐसे कर सकते हैं अपन, थिंक विदाउट इंक। अगर अपनी स्पीड अच्छी चाहते हैं तो थिंक विदाउट इंक पे काम करना ही होगा। देखिएगा जैसे मैंने लिखा दोस्तों 125, चलिएगा तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो 5 का तो 25 कन्फर्म है, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 13 से, तो 12 का 13 से करेंगे तो आएगा 15625। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 वाले स्क्वायर आपकी समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू सच टाइप वीडियोज। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।